तो बांग्लादेशी सांसद की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ। सीसीटीवी में दिखा हत्यारा कसाई जिहाद ट्रॉली बैग के साथ लिफ्ट से निकलता दिखा। ये ट्रॉली बैग में रखे थे सांसद के शव के टुकड़े इसने, और पुलिस ने कसाई जिहाद को कोर्ट में पेश किया है। निर्मम तरीके से इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इस घटना की पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहले गला घोटकर हत्या करता है और उसके बाद शव के टुकड़े करता है ये, और फिर ट्रॉली में भर करके अलग अलग जगहों पे डंप करता है ये। बांग्लादेशी एमपी की हत्या पर ये बड़ा खुलासा है। सांसद की हत्या पर ये बड़ा खुलासा इस वक्त जी न्यूज पर जानिए। ये वो ट्रॉली बैग जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे के भीतर, इस ट्रॉली बैग में इसने सांसद के शव के टुकड़ों को भरा और अलग अलग जगहों पर जाकर के फेंका इसने। जी मीडिया संवाददाता पियाली मित्रा जुड़ चुकी हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ बंगाल से हमारे साथ। पियाली, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि ये साजिशन इसको अंजाम दिया गया, कोई ऐसा नहीं था कि बहस होती है किसी बात को लेकर के, बाकायदा कई सारे लोगों की ये फुल प्रूफ प्लानिंग थी, पुलिस को इसकी खबर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये साजिश जो है 2 से 3 महीना पहले रचा गया था। तो पहले मैं आपको ताज़ा जानकारी दे दूं, इस वक्त मैं जिस हाउसिंग में खड़ी हूँ राजारहाट एरिया में, उस हाउसिंग में एक फ्लैट लिया था अकरुज्जमान, जो ये पूरी घटना के मास्टरमाइंड है। और जो ये विक्टिम जो है, जो एमपी की जो एमपी उनकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, और जो अकरुज्जमान जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने 2018 में यहाँ पे एक फ्लैट भाड़ा लिया था। उसी फ्लैट में लगभग लास्ट 2.5 महीने से जो जिहाद है, जो कसाई है, उनको यहाँ पे एक फ्लैट में रखा गया था। हर दिन उनको 350 रुपए दिया जाता था। और इसी फ्लैट से निकल के 13 तारीख को, जिस दिन इस मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, उस फ्लैट में उस वक्त एमपी को छोड़ के 5 लोग मौजूद थे। उसी वक्त इस जिहाद ने उससे पहले दोपहर 2 बजे से कुछ पहले यहाँ से निकल के न्यू टाउन एरिया में जो फ्लैट में मर्डर हुआ था वहाँ पहुँच गए थे। उनके वहाँ पर स्मॉदरिंग करके मर्डर किया गया। उसके बाद बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उसको अलग किया गया, इसकी स्किन उतार दिया गया, जो हड्डी है वो अलग किया गया है। और इसमें और जो भयानक जानकारी आ रहा है कि जियाद अमीनुल्लाह ये लोग मिलके जो बॉडी पार्ट्स को जो डिस्पोज ऑफ किया था, उसको फेंकने से पहले जो मांस है उसमें हल्दी मिलाया था, और हल्दी मिला के फिर उसको पॉलीथीन में भरा था, क्योंकि उनको ये प्लान था अगर रास्ते में इनको कोई पकड़ता है तो ये लोग, इनका ये प्लान था तो ये लोग बोलेगा कि जो है मीट पकाने के लिए ये लोग लेके जा रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, उसके साथ पुलिस का जो इंफॉर्मेशन है उसका पूरी तरह से उसको वो कॉरोबोरेट कर रहा है, क्योंकि जो पता चला है कि 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे लगभग 3 बजे एमपी उस फ्लैट में पहुंच जाता है। उसी के आधा घंटे के बीच में ये लोग मिलके उनको मर्डर कर देता है। उसके बाद बॉडी चॉप किया जाता है, और 14 तारीख को जियाद और अमीनुल्लाह जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था मर्डर के लिए, वो दोनों मिलके एक ट्रॉली बैग और पॉली स्टेशन में बॉडी के जो पार्ट्स है वो लेके निकला था। प्याली, ये किसके इशारे पर हुआ? क्या इस बात की जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि आखिरकार किसने ये इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है? इतने सारे लोग मिलकर के एक सांसद की जान ले लेते हैं, ये 2.5-3 महीने से पूरी प्लानिंग चल रही थी। कौन है वो शख्स? पुलिस ने इसको लेकर कोई बयान दिया? जी बिल्कुल, पुलिस के तरफ से बंगाल पुलिस हो या बांग्लादेश पुलिस, दोनों देशों की पुलिस ने जो बताया है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है अकरुज्जमान। ये अकरुज्जमान जो एमपी है, उनकी छोटा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनके साथ बिजनेस रिलेशन था, और दोनों कुछ गोल्ड स्मगलिंग के साथ भी जुड़ा हुआ था। और गोल्ड स्मगलिंग के एक कंसाइनमेंट को लेके दोनों में विवाद चल रहा था, जिसके लिए ये अकरुज्जमान ने जो मर्डर का प्लान किया, पहले इन लोगों का प्लान था कि बांग्लादेश में मर्डर करेगा, इसलिए गुलशन एरिया, वसुंधरा एरिया में कई बार इन लोगों ने मीटिंग किया। फिर इन लोगों ने तय किया कि अपने देश के माटी के, अपने देश में नहीं दूसरे देश में कत्ल करेंगे, ताकि उनको कभी कोई पकड़ ना सके और बॉडी भी ना मिले। इसीलिए ये यहाँ पे फ्लैट लिया गया था न्यू टाउन एरिया में। फ्लैट अकरुज्जमान ने, जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने लिया था। 25 तारीख को ये एग्रीमेंट हुआ था। 30 तारीख को यहाँ पे अकरुज्जमान अमीनुल्लाह, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अकरुज्जमान की जो गर्लफ्रेंड है और जो सिलास्ती रहमान, वो तीनों पहुंच गए थे।
धीरे धीरे बाकी जो लोग हैं, मुस्तफिजुर रहमान, फैजल, इसके साथ साथ जियाद जो कसाई है, ये लोग भी पहुंच चुके थे और पूरा फुल प्रूफ प्लान बहुत पहले से किया गया था। औरत किस तरह से मर्डर होगा, कौन से गाड़ी में बॉडी का जो बॉडी पार्ट्स है उसको प्रचार किया जाएगा, किस तरह के, इसके बाद कैसे ये लोग लौट जाएगा। और आपको ये भी बता दें, पूरी प्लान ठीक कर देने के बाद 10 तारीख को अकरुज्जमान यहाँ से बांग्लादेश चला जाता है और 13 तारीख को यहाँ मर्डर होता है। और अपने गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पे रखा गया था क्योंकि ठानी ट्रैप के लिए उनके गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल किया गया था। और जब ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये कातिल जो है बांग्लादेश, ज्यादातर जब बांग्लादेश लौट जाता है, उसके बाद मास्टरमाइंड अकरुज्जमान बांग्लादेश से दिल्ली का फ्लाइट लेता है, वहां से काठमांडू भाग गया है। इतना तक जानकारी पुलिस को फिलहाल मिला है। बिल्कुल पियाली, देखिए आपने जिस तरीके से बताया है कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और एक चीज को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मौत की साजिश रची जाती है और कैसे मारना है, 5 लोग मिलकर के इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।